कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भूल कर भी भुलाई नहीं जा सकती और अपनी अलग एक पहचान छोड़ जाती है। ऐसी ही एक घटना साल 1936 में हुई किचिज़ो इशिदा हत्या केस की है, जिसमें सादा आबे का नाम गुनाहों के इतिहास में छुप गया। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, लेकिन प्यार, जोश, ईर्ष्या और एक असामान्य अपराध की एक ऐसी कहानी थी जिसे पूरे जापान को झंझोड़ कर रख दिया था। सादा आबे का जन्म 28 मई 1905 के रोज़ हुआ था, जो एक वेश्या का काम किया करते थे। उसके जीवन में बहुत ही मुश्किलें थी। 1934 अक्टूबर में पुलिस ने इल्लीगल चल रहे रेड लाइट एरिया में छापा मारा, जिसमें सादा आबे भी पकड़े गए, जो कि उसका नसीब अच्छा था, उसे ज़्यादा टाइम जेल में नहीं रहना पड़ा। सादा का एक दोस्त किन्नोसुके कासाहारा ने उसे जेल से बाहर निकालने की व्यवस्था की। कासाहारा को सादा से बहुत ही प्यार था। जेल से बाहर आने के बाद सादा और कासाहारा में गैर संबंध स्थापित हुए। 19 दिसंबर 1934 को कासाहारा ने सादा के लिए एक घर की व्यवस्था की और उसे हर महीने पैसे भी देने लगा। इसी तरह कासाहारा और सादा का जीवन चल रहा था। कुछ समय बाद सादा ने कासाहारा से कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन कासाहारा ने ये बात मना कर दी। तो फिर यहाँ पर सादा ने उससे दूसरे प्रेमी रखने की इजाज़त मांगी, जो भी यहाँ पर कासाहारा ने मना कर दी, तो यहीं से उनका रिलेशन ख़त्म हो गया। 1 फरवरी 1936 के रोज़ सादा आबे यशोदया रेस्टोरेंट में काम करना चालू करती है। इस रेस्टोरेंट का मालिक 82 साल का किचिज़ो इशिदा था। इशिदा पहले एक इल डिश नाम के रेस्टोरेंट में काम किया करता था और इसी तरह उसने 1920 में खुद के रेस्टोरेंट इशिदया की शुरुआत की थी, जो कि उसका चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो स्त्री लपट यानी कि औरतों के पीछे पागल था। इसी वजह से उसकी रेस्टोरेंट का ज़्यादातर काम उसकी बीवी ही संभालती थी। सादा को यशोदया रेस्टोरेंट में काम किए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि यहाँ पे किचिज़ो इशिदा उसके पीछे पड़ गया था। वो सादा के साथ जातीय संबंध बनाने की कोशिश करने लगा था और हुआ भी यही। इशिदा और सादा के बीच का संबंध जल्दी ही बढ़ने लगा। 23 अप्रैल 1936 के रोज़ वो दोनों शिबुदा पड़ोसी के एक टी हाउस में पहले से प्लान की गई मुलाकात के लिए मिले। वो लोग बहुत ही कम समय के लिए मिलने वाले थे, लेकिन उसकी जगह दोनों 4 दिन तक बेड पर ही रहे। इन 4 दिनों में उनके संबंधों में असामान्य जोश और प्यार का विकास हुआ। 19 अप्रैल की रात को वो दोनों फुटागा तमागावा नाम की दूसरे टी हाउस में गए, जहां उन्होंने दारू पी और फिजिकल रिलेशन बनाए। जब होटल का स्टाफ उन्हें खाना रखने के लिए आते, तब भी वो दोनों अपना काम चालू रखते थे। इसके बाद वो ओगो एरिया में गए, वहाँ पर भी इन्होंने यही सब किया। पूरे 2 हफ्ते के बाद इशिदा 8 मई की रोज़ अपने रेस्टोरेंट पर वापस आया। इन 2 हफ्तों की मुलाकात पूरी होने के बाद सादा बहुत ही बेचैन और ज़्यादा दारू पीने लगी थी। सादा को इशिदा के साथ पहली बार अपने जीवन में सच्चे प्यार मिला था और इशिदा जब अपनी बीवी के पास लौटा तो उसे बहुत ही ईर्ष्या होने लगी थी। 9 मई 1936 की रोज़ सादा ने एक नाटक देखा, जिसमें एक वेश्या बड़े चाकू से अपने प्रेमी पर हमला करती है। इस नाटक से इंस्पायर होकर सादा ने तय किया कि वो चाकू से अगली मुलाकात में इशिदा को डराएगी। 11 मई के रोज़ सादा ने अपने कुछ कपड़े गिरवी रखे और उसी पैसों से एक चाकू खरीदा, और जब वो अगली मुलाकात में इशिदा से मिली, सादा ने जैसे नाटक में देखा था उसी तरह उसने इशिदा को डराया और कहा कि जी, मैंने तुम्हारे पसंदीदा कस्टमरों को खुश करने के लिए ही ये किमीनो पहना था। इशिदा और सादा ओगु फिर एक होटल में गए, जहां इस बार फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त सादा ने इशिदा के प्राइवेट पार्ट पर चाकू रखा और बोली। वो उसे इस बात का यकीन दिलाए कि वो किसी और औरत से संबंध नहीं रखेगा। इशिदा इस बात पर हंसने लगा। इसी तरह फिर 2 दिन बाद सादा ने इशिदा का फिजिकल रिलेशन के दरमियान गला दबाना शुरू किया और
इशिदा ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था और उसने सादा से भी कहा कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिलती है। 16 मई 1936 की शाम को सादा आबे ने उसका ओबी यानी कि किमीनो का पट्टा उसका इस्तेमाल इशिदा की सांसों की उत्तेजना के दरमियान रोकने के लिए किया और उन्होंने इसका भी आनंद लिया। 18 मई 1936 की सुबह ओगाना टी हाउस, एक छोटा सा रूम जहां इशिदा और सादा पिछले कुछ दिनों से रुके थे, बाहरी दुनिया से दूर। वो दोनों खुद में इतने खो गए थे कि उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं था। वो रात भी उनकी बाकी रातों जैसी ही थी जहां काम उत्तेजना चरम सीमा पर थी। सादा ने इशिदा का गला घोटना शुरू किया जिसका इशिदा आनंद ले रहा था। उसने सादा से कहा कि रुकना मत, नहीं तो बहुत दर्द होगा। इशिदा के शब्द सादा के मन में उतर गए। उसने गला दबाना जारी रखा। अब इशिदा का दम घुटने लगा था, तड़पने लगा था वो, और कुछ ही सेकंड्स में किचिज़ो इशिदा का जीवन समाप्त हो गया। वो मर चुका था। सादा ने महसूस किया कि इशिदा अब जीवित नहीं है। उसके लिए ये पल प्यार और मृत्यु का अनोखा मिश्रण था। उसने इशिदा के मृतदेह को बियर पिलाने की कोशिश की जैसे कि वो फिर से जिंदा हो जाए, पर मृत्यु ने उसकी पकड़ मजबूत बना रखी थी। सादा ने इसके बाद एक घिनौना काम किया। उसने अपने बैग से चाकू बाहर निकाला और इशिदा के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया। ये एक आश्चर्यचकित और असामान्य काम था जिसने इस केस को इतिहास में घिनौना बना दिया। उसने अपने खून से इशिदा के बॉडी पर कीची सादा 2 लिखा, जैसे कि वो उन दोनों के प्यार और मृत्यु के बंधन को हमेशा के लिए कायम करना चाहती हो। सादा ने इशिदा के प्राइवेट पार्ट को अपने किमीनो में छुपा लिया। वो रूम से बाहर निकली, लेकिन जाने से पहले उसने होटल स्टाफ को सूचना दी कि वो रूम को ना खोले। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वो नहीं चाहती थी कि इशिदा को जल्दी ढूंढा जाए ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। हत्या करने के बाद सादा ने तुरंत भागने का सोचा। वो टोक्यो की गलियों में भटकने लगी। उसके मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। उसने अपने दूसरे एक प्रेमी ओमियो के साथ अंतिम मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उसने पब्लिक पार्क में थोड़ा समय व्यतीत किया, जैसे कि वो उसने जो काम किया है उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। अंत में उसने आसाकुसा में एक धर्मशाला में आश्रय लिया। वो 2 दिन तक इसी धर्मशाला में रुकी। इस तरफ इशिदा को ढूंढना शुरू हुआ। होटल के स्टाफ को शक हुआ और उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला। जो दृश्य उनके सामने आया वो भयानक था। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सादा आबे, जो कि इशिदा के साथ आखिरी बार देखने को मिली थी, उसे शक के घेरे में लिया गया। पुलिस ने उसके ढूंढना शुरू किया। 20 मई 1936 की रोज़ सादा आबे की शिनेगावा, टोक्यो से गिरफ्तारी हुई। जब उसके गिरफ्तार किया गया तब भी उसके केमिनो में इशिदा के कटे हुए प्राइवेट पार्ट मिले। इस गिरफ्तारी की न्यूज़ पूरे जापान में जल्दी ही फैल गई। अखबारों और रेडियो पर इस घटना के न्यूज़ आने लगी। लोग इस असामान्य अपराध की कहानी जानने के लिए उत्सुक थे। सादा आबे का नाम हर किसी के मुंह पर था। सादा आबे पर हत्या के इल्ज़ाम लगाए गए। उसका मुकदमा जापान के इतिहास में बहुत ही चर्चित मुकदमाओं में से एक बना। कोर्ट में सादा ने खुद के किए गए काम को प्यार और जोश का परिणाम कहा। उसने दावा किया कि इशिदा के प्रति उसका प्रेम इतना गाढ़ था कि वो किसी और के साथ इशिदा को बांट नहीं सकती थी और उसने हमेशा के लिए इशिदा को अपना बनाने के लिए ये काम किया था। अंत में सादा आबे को 6 साल की जेल हुई, जो पीछे से 5 साल की कर दी गई थी। ये सज़ा बहुत सी लोगों के लिए आश्चर्यचकित थी क्योंकि ऐसे भयानक काम के लिए ये सज़ा बहुत ही कम मानने में आ रही थी। 5 साल की जेल की सज़ा के बाद उसे मुक्त कर दिया गया,
जेल से बाहर आने के बाद वो जापान में एक सेलिब्रिटी बन गई। उसने खुद की एक आत्मकथा भी लिखी जो बहुत ही पॉपुलर हुई। बहुत से कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने उसकी कहानी से प्रेरणा ली। नागिसा ओसामा की पॉपुलर फिल्म इन द रियलम ऑफ द सेंसेस पर भी इसी घटना पर आधारित है, जो कि वो कलात्मक रजूआत है। सादा आबे ने जाहिर जीवन में भी रुचि दिखाई, लेकिन 1970 के बाद वो अचानक ही गायब हो गई। उसके मृत्यु की कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन मानने में आता है कि उसकी मृत्यु 1971 में हुई थी। किचिजो इशिदा हत्या केस और सादा आबे की कहानी जापान के इतिहास में एक अनोखा अध्याय है। किचिजो इशिदा हत्या केस और सादा आबे की कहानी जापान के इतिहास में एक अनोखा अध्याय है। ये मात्र एक क्राइम की कहानी नहीं है, परंतु मानव मनोविज्ञान की जटिलता, जोश की भयानकता और समाज पर उसके असर की एक गाथा है। सादा आबे का कृत्य भले ही भयानक हो, परंतु उस समय जापान की समाज में जातीयता, प्रेम और स्त्रियों की भूमिका की चर्चाओं को जन्म दिया।